खान साहब, ये जो वाक़या है, अगर ये किसी ख़ानदानी तौर पे, इनफरादी तौर पे फैसला हुआ है इन मर्द और औरत को मारने का, या किसी जरगे ने किया है, हमारा कानून क्या कहता है? क्या सज़ा मिलनी चाहिए इस अंधुनाक वाक़े पर इन तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं उनको? जुल्म जिंदा है बच्चे कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। सबसे पहले इस जालिमाना, बुज़दिलाना, जाबराना, बागियाना इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कमर मजम्मत के साथ साथ कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर इसकी जितनी भी मुरम्मत की जाए वो भी कम है। जो आपने बात की कि खानदान अंदर ये सारी चीज़ें डिसाइड कर दी गई, मैं ये समझता हूँ कि जंग के खून हम ये भी अपने खानदान को, अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन ये कैसे लोग हैं जो इतनी बेदर्दी से अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का और अपनी माँओं का कत्लेआम करते हैं और उनको चौकों चौराहों में लाकर, ये किस तरह की इनकी गैरत है कि जो सारे लोगों के सामने इनका कत्ल करते हैं। इनसे ज़्यादा गैरतमंद वो बच्ची थी जिसने अपने चेहरे से जो है वो अपना दुपट्टा, ये अपने सर से अपना दुपट्टा नहीं हटने दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी माशरे में ख़वातीन की गैरत जाग रही है तो हमारी शायद मर्दों की तादाद आती रह जाए, और हमारे दीन के अंदर, हमारे कानून के अंदर किसी भी जगह ऑन दी प्रिटेक्स्ट ऑफ ऑनर जो है, किसी तरह का कोई भी शख्स क्राइम कमिट नहीं कर सकता, चाहे वो ट्राइबल एरियाज के अंदर हो, बलूचिस्तान के अंदर हो, केपीके के अंदर हो, किसी की किसी किस्म की रसूम रवाजात है। इस मुल्क के अंदर एक आइन है, एक लेकिन स्टेट है, एक खान साहब, ये वाकया पहली बार तो नहीं हुआ। ये पहला वाकया ऐसा है जो कि रिपोर्ट हो गया और मंजर आम पर आ गया, जिसके बाद अब कानून भी हरकत में आ रहा है और वहाँ पर हम देख रहे हैं रियासत भी अब हरकत में आ रही है। सरफराज बुगटी साहब ये कहते हैं कि जो तमाम लोग इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी, लेकिन जिरगा वारियत होना, वहाँ पर जिरगा फैसले करता है, ज्यूरी फैसला करती है और उसके बाद इसी तरह से सजाए मौत सुना दी जाती है, इसी तरह से गोलियां मारकर या चाकू छुरियों से हलाक कर दिया जाता है, लोगों की जानें ले ली जाती हैं। अगर हम थोड़ा सा इसका एंगल लिया जाए, कानूनी एंगल लिया जाए, तो अब क्या सज़ा, इन 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या 11 लोग ही सज़ा के मुस्तहिक होंगे? इस तरह से गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने की सज़ा क्या होती है? देखें, गैरत के नाम पे जब भी कत्ल किया जाएगा तो सेक्शन 302 जो है वो ट्रैक्ट किया जाएगा, और एट द सेम टाइम सेक्शन 311 जो है वो इंसर्ट किया जाएगा। 2016 के अंदर एक क्रिमिनल अमेंडमेंट आई थी और फसाद फिल अर्ज की प्रोविजन को सेक्शन 311 पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर इंसर्ट किया गया था कि गैरत के नाम पे जब भी कत्ल किया जाएगा उसकी सज़ा जो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ होगी। और घर वाले कल कला उस केस के अंदर अगर सुलह सफाई करना चाहेंगे या अपने भाई को या अपने बेटे को माफ़ करना चाहेंगे, जिस तरह हमने कंदील बलोच के केस के अंदर देखा कि उसके घर वालों ने अपनी बेटी है वो कत्ल अपने बेटे को माफ कर दिया, लेकिन मुल्तान की मॉडल कोर्ट ने उसको सजा दी। अफजल कोहस्तानी का केस है, 2024 के अंदर सरगोदा का केस है, 2025 का गुजरांवाला का केस है। ऐसे केसेस जिसमें कल कला घर वाले जो है वो जो मुद्दई बनते हैं वो केस को विड्रॉ करना चाहे, विटनेसेस हॉस्टाइल होना चाहें या सुलह सफाई की तरफ आना चाहें, तो कोर्ट के पास सेक्शन 311 के तहत ये इक्विपमेंट मौजूद है कि ऐसे अच्छा कंप्रोमाइज को करते हुए इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सजा दें। अच्छा और दूसरी बड़ी वकास साहब, अब हम जी ये जी जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, इसके अंदर एक शख्स ने तो हाथ में रिवॉल्वर उठा रखा है, पिस्टल से उसने फायर किए हैं, लेकिन ये जहाँ पे फैसला हुआ है, जिसने ये कत्ल करने का फैसला किया, वो और जो आसपास लोग तमाशाई खड़े हुए हैं जो कि रोक नहीं रहे अपनी मौजूदगी में होते हुए, या तो वो इससे पूरी तरह से मुत्तफिक हैं या फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहे हैं, इन सारों को किस कानून के तहत कटहरे में लाया जाएगा? कितना जिम्मेदार करार दिया जाएगा इस कार्रवाई में? वो भी शख्स किसी भी जुर्म के अंदर या किसी भी ऑफेंस के अंदर पार्टिसिपेटर है, फैसिलिटेटर है, उसके अंदर आनत करता है या मावनत करता है, वो भी सेक्शन 109 जो कि हमारी अबेटमेंट के ज़िमन में आती है, जिसकी 3 जो है वो एलिमेंट्स हैं, उसके तहत उसके ऊपर भी वही दफात को इम्पोज किया जाएगा, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ दो स्पेसिफिक क्रिमिनल और ऑफेंडर्स वो ऑफेंस को कमिट किया गया, लिहाजा उनके अंदर भी सेक्शन 302 इम्पोज किया जाएगा और एट द सेम टाइम सेक्शन 311 इम्पोज किया जाएगा। लेकिन जो प्रिंसिपल अक्यूज है, जिस शख्स ने गोली मारी और जो उसके अंदर दीगर मरकजी मुल्जिमान थे, और जिस शख्स ने उस जिरगे में ये फैसला किया कि इस खातून की ये सजा है कि इसने 1.5 साल पहले अपनी पसंद की शादी की, तो पसंदीदगी के इजहार के ऊपर इसका कत्ल किया जाए, उसकी भी सजा जो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, जो कि सेक्शन 111 में ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ ऑनर के हवाले से कोई भी क्राइम कमिट किया जाएगा तो बिल्कुल उसकी सही। सजा को एनंसिएट
अच्छा वकास, क्या जिरगा इस तरह के फैसले, इस तरह के जुराइम के ऊपर, या जुर्म तो नहीं मैं इसको कहूँगी कि किसी ने अगर पसंद की शादी कर ली है तो इसके ऊपर क्या जिरगा आज़ाद है फैसला देने के ऊपर? क्योंकि हम देखते हैं कबायली इलाकों में ज्यूरी या जिरगा ही फैसले करता है तमाम जो मामलात होते हैं उनके, चाहे कोई ज़मीन के मामलात हैं, शादी ब्याह के मामलात हैं, वहाँ पर तो शादी, बच्चियों की शादियाँ कुरान पाक से भी करवा दी जाती हैं, इस तरह के मामलात भी होते हैं। तो क्या जिरगा आज़ाद है? इस पे ऊपर कानून क्या कहता है? बिल्कुल नहीं। आईने पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी जिरगे को इस तरह की आज़ादी नहीं है कि किसी बेटी की कुरान के साथ शादी करे, वन्नी के अंदर बदले सुलह के अंदर किसी बेटी को दे दे, कारोकारी के नाम पे, गैरत के नाम पे किसी का कत्ल कर दे, या किसी कत्ल की नवीज सुना दे, या किसी की कत्ल की सजा सुना दे। उसके लिए हमारा एक लेजिटिमेट प्रोसेस है, हमारी कोर्ट्स हैं, और कोर्ट्स जो है वही फैसला करेंगी ऑन द लाइट ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ये नहीं कि जिरगा जो है खुद ही मुद्दई बन जाए, खुद ही प्रोसिक्यूशन करे, खुद ही अपनी मर्जी के फैसले सुनाना शुरू कर दे। हमारे आयन के अंदर, हमारे कानून के अंदर इसकी कहीं पे भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। और ऑन दी प्रोटेक्स्ट ऑफ ऑनर, जहां पे हमारा आयन जो है इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, हमारा दीन, हमारा मजहब, शरीयत भी इसको कहीं पे सपोर्ट नहीं करता। और ये जो हम बारहा बात करते हैं कि ये ट्राइबल एरिया का मसला है या ये किसी देहातों का मसला है, मैं ये समझता हूँ ये एक स्पेसिफिक माइंडसेट का मसला है। हमने अक्टूबर में देखा कराची में इस तरह का इंसिडेंट होता है, हमने नवंबर के अंदर 2024 के अंदर देखा फैसलाबाद में एक शख्स ने अपनी बहन को ईंटें मार मार के गैरत के नाम पे जी हाँ, इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं। अच्छा, एक तो ये कत्ल का वाकया होना, ये वारदात होना, और साथ में उसकी वीडियो बनाते रहना और उसको अपलोड कर देना, क्योंकि ये वाकया बताया जा रहा है ईद से पहले का है। तो जिसने वीडियो बनाई और इसको फिर इस तरह से पब्लिसाइज कर दिया, वो भी इस कानून के कटहरे में लाया जाएगा? जी वकास, आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। देखें, मैं ये समझता हूँ आधा क्वेश्चन मैं आपको सुन सका हूँ। जिस शख्स ने वीडियो बनाई शायद उसने तो हमारी जो रियासत का ज़मीर जगाने में या गैरत जगाने में बहुत अहम किरदार, कि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो दनिस्ता तौर पे बनाई गई है या कंसील करके या पोशीदा रख के बनाई गई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद जब ये वीडियो मंजर आम पे आती है गुज़िश्ता रात, तो हमारी रियासत का, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की गैरत जागती है, उनका ज़मीर जागता है, और तमाम लोग यकसोई के साथ हम जुबान यक आवाज़ होकर इस बात पे आमादा है कि इन लोगों को जो है इबरतनाक सजा दी जाए, प्रेसिडेंट सेट किया जाए। और मैं ये समझता हूं कि हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर इसकी सजा जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है उसको बढ़ाकर सजाए मौत रखनी चाहिए और पब्लिकली हैंग करना। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने भी ज्वाइन किया है, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको भी। इसके ऊपर अल्लामा साहब, हमारा मजहब हमें क्या तरगीब देता है? क्या इस तरह से गैरत के नाम पर कत्ल की इजाज़त है किसी भी जिरगे को, किसी भी ज्यूरी को? ताहिर अशरफी साहब, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा अल्लामा साहब कि क्या हमारे मजहब ने इस चीज़ की इजाज़त दी है किसी भी जिरगे या ज्यूरी को या किसी भी शख्स को कि वो गैरत के नाम पर इस तरह से कत्ले आम कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि इस्लाम का नाम ही सलामती है, और जो चीज सलामती के खिलाफ हो, बर्बरियत हो, वहशत हो, सफाकियत हो, तो उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक हो सकता है? ये अमल जो किया गया है इसका इस्लाम या इंसानियत या इससे क्या ताल्लुक है इसका? ये तो एक वहशत है, बर्बरियत है, सफाकियत है, जहालत की आखिरी हद है, और इसको किसी सूरत का, ये दीन इस्लाम तो दीन रहमत है, और दीन इस्लाम में तो बेटी जो है वो तो रहमत का नाम है, खुशखबरी का नाम है, और किसी जान का, ये नहीं कि इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो इस तरह के अमल की इस्लाम कैसे कर सकता है? और ये लोग सबसे बड़े दहशतगर्द हैं जो इस तरह के अमाल करते हैं और उस नाम इस्लाम से जोड़ देते हैं। तो अल्लामा साहब, फिर क्या गैरत मजहब से, इस्लाम से, दीन से ज़्यादा बड़ी है, कुरान की तालीमात से ज़्यादा बड़ी है? और इन लोगों के लिए सज़ाएं क्या रखी गई हैं हमारे मजहब के अंदर? देखिए, अगर इस मुल्क में हमारा निज़ाम अदल इस्लाम के मुताबिक जो है वो सजाएं देने लगे, तो फिर तो इस मुल्क के अंदर इस तरह के जराइम कभी हों ही ना।
इस्लाम ये कहता है कि उसी तरह इनको मारा जाए जिस तरह इन्होंने मारा है, उसी जगह पर ले जाएं। हम पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने गुज़श्ता रोज ये मुतालबा किया है और हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान हाई कोर्ट से ये मुतालबा करते हैं कि ट्रायल भी उसी जगह पे करें